हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। इजी टॉपिक है। इसमें थोड़ा सा आपको यही समझना है कि जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं तो जब उनको असर्टिव में करते हैं तो हाउ या व्हाट के स्थान पर हम वेरी या ग्रेट, बहुत ध्यान दीजिएगा, हाउ और व्हाट के स्थान पर क्या करते हैं, वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जानना होगा कि कब वेरी और कब ग्रेट का प्रयोग करते हैं। जब हाउ या व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो हम हाउ और व्हाट को वेरी में बदलते हैं, लेकिन हाउ या व्हाट के बाद यदि कोई नाउन आता है तो हाउ और व्हाट को हम ग्रेट में बदलते हैं। देखिए, इसको हम आपको वन बाय वन बताते चलते हैं। देखिए, लिखा है कि हाउ फियरफुल द स्नैक इज। वाओ, कहते हैं ना, वाओ कितना भयंकर, कितना खतरनाक सांप है। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव करने जा रहे हैं तो एक्सक्लामेटरी क्या है और असर्टिव क्या है। तो देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आश्चर्य का भाव होता है, खुशी का भाव होता है, दुख का भाव होता है, बात समझ गए, शाबाशी का भाव होता है। अब इसको हम जब चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में तो असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब को लाते हैं। तो देखिए, इस सेंटेंस में हाउ फियरफुल द स्नैक इज, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसको बनाना हमें है असर्टिव में। तो सब असर्टिव जब बनाएंगे तो असर्टिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द स्नैक। तो पहले हम लिखेंगे द स्नैक, क्योंकि सब्जेक्ट को लिखते हैं द स्नैक। अब देखिए, उसके बाद इज लिंकिंग वर्ब आ जाएगा। द स्नैक इज, फियरफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के पहले हाउ आया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव के पहले यदि हाउ या व्हाट रहता है तो इसको हम वेरी में बदलते हैं, यानी कि हाउ को हम वेरी में बदल देंगे। द स्नैक इज वेरी और फियरफुल को रख देंगे, फियरफुल, फुल स्टॉप कर देंगे। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है हाउ लवली द रोज इज। वाओ कितना सुंदर, यानी कितना प्यारा गुलाब है। तो देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द रोज। तो पहले लिखेंगे द रोज इज। अब लवली एडजेक्टिव है, इसके पहले हाउ है तो इसके स्थान पर वेरी हो जाएगा। द रोज इज वेरी लवली, फुल स्टॉप, एक्सक्लामेशन मार्क असर्टिव में हट जाता है। अगला है क्वेश्चन कि व्हाट अ सैड न्यूज। अब देखिए, ये सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है। तो जब कोई सेंटेंस में यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो असर्टिव बनाते समय हम अपने से सब्जेक्ट के रूप में इट को मान लेते हैं। तो देखिए, हम यहां भी इट मान लेंगे, इट इज। अब व्हाट है, व्हाट अ, इसके स्थान पर सैड क्या है, एडजेक्टिव है, तो व्हाट अ के स्थान पर वेरी हो जाएगा। इट इज अ वेरी सैड न्यूज, फुल स्टॉप, क्लियर। अब देखिए, कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जैसे इफ ओनली, वुड, ओ, ओह, इस तरह के भी शब्द आते हैं। जब इस तरह के सेंटेंस को हम असर्टिव में बदलते हैं तो जैसे वहां पर आई विश का प्रयोग कर देंगे। जैसे इफ ओनली है, यहां पर हम करेंगे आई विश। देखिए, इफ ओनली के स्थान पर हमने क्या किया, आई विश। अब उसके बाद हम दैट अपने से लगाएंगे,
आई विश दैट। अब जो बचा जो सेंटेंस है आई कुड सी माई मदर नाउ, इसको ज्यों का त्यों हम नीचे उतार देंगे अर्थात लिख देंगे। तो आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ, फुल स्टॉप। देखिए हमने इफ ओनली के स्थान पर क्या किया, आई विश, उसके बाद हमने दैट लगाया और आई से लेकर नाउ तक हमने एज इट इज उसको उतार दिया। अगला सेंटेंस है वुड दैट दे वर सेफ। अब वुड रहे, ओ रहे, ओह रहे, जब भी एक्सक्लामेशन वर्ड होंगे तो इनके स्थान पर वही करेंगे आई विश। अब इसमें तो ऑलरेडी पहले से दैट है तो दैट लिख दीजिए, आई विश दैट, बाकी को एज इट इज उतार देना है, यानी दे वर सेफ, फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल है ओ दैट आई वर अ बर्ड। इसका मतलब ही आपको मैं समझा देता हूं। ओ दैट, काश, काश मैं पंछी होता। ओ दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं पंछी होता है, जो कि एक काल्पनिक बात है। तो ओ दैट है, इनके स्थान पर भी क्या करेंगे, आई विश दैट। अब ओ दैट के स्थान पर आई विश दैट हो गया। अब आई वर अ बर्ड है, इसको एज इट इज उतार देंगे, आई वर अ बर्ड। क्लियर। अब देखिए कुछ अलग टाइप के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, जिसे मान लीजिए अल्लाह, अल्लाह से दुख का भाव व्यक्त होता है। हुर्रे, इससे खुशी का भाव व्यक्त होता है। और ब्रेवो, ब्रेवो से शाबाशी का भाव व्यक्त होता है। तो जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अल्लाह शब्द का प्रयोग है और इसको हम जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो अल्लाह के स्थान पर इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो का प्रयोग करेंगे। हुर्रे शब्द है तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय का प्रयोग करेंगे या डिलाइट का प्रयोग करेंगे जॉय का स्थान पर। यदि ब्रेवो शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसको हम कहते हैं इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। अब देखिए मैं बताता हूं कैसे बनेगा। जैसे यहां दिया है अल्लाह सी डाइड सो यंग, वह मतलब जवानी में ही मर गई, यानी कि दुख की बात है। तो दुख, अल्लाह से दुख का भाव व्यक्त होता है। तो अल्लाह के स्थान पर बेटा इसको आप लोग नोट भी कर लेना, क्योंकि आपका ये चीज मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अल्लाह के स्थान पर इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो। देखिए अल्लाह दुख का भाव व्यक्त करता है, तो अल्लाह के स्थान पर इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो का प्रयोग करना है। अब इसके बाद हम अपने से दैट लगा देंगे, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो, फिर दैट का प्रयोग करेंगे। अब बचा क्या, सी डाइड सो यंग, दैट के बाद इसको एज इट इज उतार देंगे, सी डाइड सो यंग, फुल स्टॉप। अब देखिए हुर्रे, वी हैव ऑन द मैच, हुर्रे यानी कि खुशी का भाव इजहार करता है। जहां हुर्रे शब्द रहे और जब इसको आप असर्टिव में बदलेंगे तो हुर्रे के स्थान पर इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। हुर्रे के स्थान पर क्या करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। अब अपने से फिर यहां दैट लगाएंगे, दैट वी हैव ऑन द मैच, इसको एज इट इज उतार देंगे, वी हैव ऑन द मैच।
फुल स्टॉप। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाशी देता है कि आपने बहुत अच्छा किया है। तो देखिए जब ब्रेवो रहेगा तो इसके स्थान पर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। ब्रेवो के स्थान पर हमने क्या किया, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। अब इसके बाद हम अपने से दैट लगाएंगे, दैट। अब दैट के बाद क्या बचा, यू हैव डन वेल, इसको भी हम एज इट इज उतार देंगे, यू हैव डन वेल, फुल स्टॉप। तो देखो बेटा इस तरह से हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करते हैं। बहुत टॉपिक आसान है, बस आपको यही 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान देनी है कि जब सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू है और उसके जस्ट बाद कोई एडजेक्टिव है तो उस हाउ या व्हाट को आप वेरी में बदलोगे। यदि हाउ व्हाट के बाद कोई नाउन आता है तो उस हाउ और व्हाट को हम ग्रेट में बदलते हैं। अब आगे आपको फिर और मैं समझा दूं, जैसे कोई आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इफ ओनली, वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट, तो इन सबों के स्थान पर आई विश का प्रयोग किया जाता है और दैट लगाकर बाकी सेंटेंस को एज इट इज हम उतार देते हैं। तीसरा टॉपिक ये था कि अल्लाह, हुर्रे, ब्रेवो, ये शब्द से ही आपको ज्ञात हो जाता है कि इसमें किस तरह के एक्सप्रेशन हैं। जैसे अल्लाह एक दुख का भाव व्यक्त करता है तो इसीलिए हम लोग इसके स्थान पर इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो का प्रयोग कर सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं इट इज सैड, इट इज सैड। अच्छा, अब आगे मान लीजिए हुर्रे शब्द है तो हुर्रे मतलब जो होता है ये खुशहाली का भाव व्यक्त करता है। जैसे हम कोई मैच जीत गए हैं, कोई जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई है तो हुर्रे शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब असर्टिव करेंगे तो हुर्रे के स्थान पर इट इज अ मैटर ऑफ जॉय या डिलाइट का प्रयोग करेंगे। फिर बाकी दैट लगा करके सेंटेंस को एज इट इज उतार देते हैं। लास्ट जो वर्ड था ब्रेवो, तो ब्रेवो जो है ये शाबाशी, प्रशंसा के लिए शब्द होता है, इनसे प्रशंसा और शाबाशी का भाव व्यक्त होता है। तो असर्टिव करते समय ब्रावो के स्थान पर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज का ब्रेवो के स्थान पर क्या करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, फिर दैट लगा करके जैसा भी जो भी सेंटेंस रहेंगे उनको एज इट इज हम उतार देते हैं। तो बेटा ये हो गया आपका एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी में कैसे चेंज करते हैं, अर्थात इसी को उल्टा कैसे किया जाता है। तो बेटा आप इस वीडियो को पूरा देखना, यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और फिर मैं कल आपसे मिलूंगा तो एक नए उमंग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई शुभकामना के साथ। ओके, तब तक जय हिंद।